नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबालयोगिने नमो आचार्यदेवाय नमः श्रीविरागसिन्धवे नमः श्रीविशुद्धसिन्धवे नमः श्रीप्रज्ञासिन्धवे। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की जय हो। देवादिदेव एक चरण से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की जय हो। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य कर्णाचार्य गुरुदेव जी 108 विराग सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जी 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज जी की जय हो। विश्व मैत्री महापर्व की जय हो। बोले परम पूज्य गणेशमणि आर्य का रत्न 105 विभाश्री माता जी की, आचार्य संघ की जय, आर्यिका संघ की जय। वंदन। भव्य आत्माओं, चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। क्षमा ऐसी चीज है हर्षे रोम करोड़। आज के समय में हर व्यक्ति हंस नहीं सकता और हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी परेशानी से परेशान होकर के उदास मुख बना करके रहा करता है। आचार्य महाराज कहते हैं जैनों का एक ऐसा पर्व है जहाँ 10 दिन 10 लक्षण धर्म आगम में श्रमण धर्म कहे गए हैं। वहीं पर क्षमावाणी पर्व, श्रावकों का पर्व, पर्युषण पर्व के बाद आया, जहाँ पर सिर्फ मन में ही नहीं वाणी में भी क्षमा क्षमा निकलता है और वाणी से व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है। और आज का यह दिन यद्यपि क्षमावाणी पर्व तो पर्युषण के एक दिन बाद आ गया था, लेकिन कोटा समाज की एक ये परंपरा रही है, एक व्यवस्था बना करके रखी है समाज ने कि पर्युषण के बाद जो पहला रविवार आता है उस दिन सार्वजनिक रूप से क्षमावाणी महापर्व। मैंने कई प्रांतों में विहार किया, झारखंड, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। एक कोटा शहर ही ऐसा है जहाँ पर संपूर्ण समाज की एक साथ क्षमावाणी पर्व मनाया जाता है। ये समाज की एकता और अखंडता का प्रतीक है। अभी हम देख रहे थे 16 कारण वाले व्रतियों का सम्मान, 10 लक्षण वाले व्रतियों का सम्मान, इसके अलावा मंदिर सजावट किसने कितनी सुंदर की है, मंडल किसने सुंदर सजाए हैं, झांकियाँ कितने सुंदर सजाई हैं, और उसके साथ साथ समाज के प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान। ये सब सम्मान व्रतों, उपवासों और प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोत्साहन है जो सकल समाज के द्वारा दिया जाता है और किया जाता है। यह अपने आप में एक अच्छी परंपरा है। और कहते हैं 100 फूल कम है दुल्हन को सजाने के लिए, एक फूल काफ़ी है अर्थी पर चढ़ाने के लिए। 100 खुशियाँ कम हैं जिंदगी को हंसाने के लिए, और एक व्यक्ति से दुश्मनी पर्याप्त है जन्म जन्म तक रुलाने के लिए। कमट की
बहुत सारे लोगों से दुश्मनी नहीं थी, मात्र एक पार्श्वनाथ भगवान के जीव मरुभूति के जीव से दुश्मनी थी और हर जन्म में नरक जाता था। और पार्श्वनाथ भगवान क्षमा के प्रतीक उन्होंने क्षमा मांग ली थी, तो वे हर जन्म के बाद भले ही उपसर्गों को सहन करते थे, लेकिन हर जन्म के बाद पार्श्वनाथ भगवान स्वर्ग गए और अंत में निर्वाण को प्राप्त हो गए। यह भगवान महावीर का क्षमावाणी पर्व, क्षमा मांगना भी कठिन है और क्षमा करना भी कठिन है, क्योंकि जब तक अंतरंग में कसाई की गांठ बनी रहती है, किसी ने मेरा बुरा किया है, जब तक मेरे अंदर उस बात का म्लान बना रहेगा तब तक हम क्षमा नहीं मांग सकते। और जब तक मेरे अंदर किसी दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तब तक हम क्षमा कर नहीं सकते। क्षमा मांगना भी कठिन है और क्षमा करना भी कठिन है। ऐसी स्थिति में यह क्षमावाणी महापर्व विश्व मैत्री दिवस के रूप में कि मेरी संसार में किसी के प्रति भी बैरभाव नहीं है, सबके प्रति मेरा मैत्री भाव है। मैत्री भाव जगाने वाला यह महापर्व, पता नहीं मुझे कोई क्षमा करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैं सबको क्षमा करता हूँ और मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। इस भावना का जो पर्व है, ये पर्व अपने हृदय के बोझ को उतार देने वाला, अपने हृदय की कलुषता को निकाल करके बाहर कर देने वाला और अपनी क्षति को, आत्म क्षति को रोक करके अपने आत्मा के उत्थान करने वाला यह महापर्व है। भव्यात्माओं, कौन हमसे क्षमा मांग रहा है और कौन मुझे क्षमा कर रहा है, इस विषय को मन में रख करके अगर सच्चे हृदय से दुनिया के प्रत्येक जीव से हम क्षमा याचना कर लेते हैं, क्षमा कर देते हैं दूसरे को, तो दूसरे को तो कल्याण होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपना कल्याण करना चाहता हूँ तो भगवान महावीर कहते हैं और पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र कहता है कि आप क्षमा कर दो और आप क्षमा मांग लो, आप क्षति से बच जाएंगे, आपका उत्थान हो जाएगा, आपकी गति ऊर्ध्व गति, निरंतर आप ऊपर उठते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे। तो ये क्षमावाणी पर्व दूसरे के लिए नहीं, ये क्षमावाणी महापर्व अपने आत्मा के उत्थान के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं की क्षति को रोकने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए है। क्योंकि वाणी से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान हुआ करती है। और कहते हैं कि न जाने कितने जन्मों में हमने किन किन जीवों का उपयोग किया है। इस संसार में जब हम जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, तो बहुत सारे जीवों का उपयोग हमारे द्वारा होता है। पता नहीं किस द्रव्य में, किस क्षेत्र में, किस काल में, किस भाव में और किस भाव में हमें किसकी कहाँ आवश्यकता पड़ जाए। इसलिए संसार के जितने भी प्राणी मात्र हैं, चाहे वे एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी असंगी, देव नारकी, मनुष्य त्रियंत, प्राणी मात्र से क्षमा याचना, क्षमा मांगना और उसके साथ साथ जिनके साथ हम रहते हैं उनसे सबसे पहले क्षमा, और जिनसे हमारे काम पड़ते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमें अपने कांटे दिखाई नहीं देते और दूसरे के कांटे हमें चुभते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, जब दूसरा हमसे जोर से बोलता है, दूसरा अगर अपशब्द बोलता है तो हमें बहुत चुभता है, लेकिन हम किसी से क्या बोल रहे हैं और दूसरे को भी चुभता है, इस बात का हमें एहसास नहीं हो पाता है। इसलिए जाने में और अनजाने में बहुत सारी भूलें हो जाया करती हैं, जिनका एहसास हमें होता ही नहीं है और दूसरे को वह बात, वह शब्द चुभे रहते हैं। ऐसी स्थिति में जाने अनजाने की भूलों को भी अगर हम सच्चे मन से, अच्छे मन से, विशुद्ध परिणामों के साथ
कसायों की मंदता के साथ में, पूरे प्रेम के साथ में अगर क्षमा याचना अंतरंग से कर लें तो वो व्यात्माओं ये विश्व मैत्री पर्व, महादिवस क्षमावाणी पर्व सार्थक और सफल हो जाएगा। भगवान महावीर जा रहे थे जंगल की ओर, लोगों ने कहा इधर मत जाओ, चंड कौशिक सर्प वहां रहता है, और भगवान महावीर उसी रास्ते से गए। चंड कौशिक सर्प ने पैर में दंश किया, लेकिन भगवान महावीर के पैर से दुग्ध की धारा बह निकली, और महावीर की करुणा कि उन्होंने उसको भी क्षमा करके मौन उपदेश दिया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान बोलते नहीं हैं, लेकिन भगवान की सन्निधि मात्र से जीवों का कल्याण हो जाया करता है। तो वह चंड कौशिक ने क्षमा को धारण कर लिया, लेकिन परिणाम ये निकला कि बच्चे उसे उठा उठा करके पटकने लगे और उसके ऊपर पत्थर मारने लगे, लहू लुहान उसकी दशा हो गई। जब दोबारा महावीर उसी रास्ते से आए, उसकी दशा देखी तो शायद संकेतों में पूछा होगा और सर्प ने अपनी बात को कही होगी, तो भगवान महावीर ने संकेतों में ही कहा होगा कि भैया मैंने काटने के लिए मना किया था, फुसकारने के लिए नहीं। ध्यान रहे, जिनागम में दिगंबर संतों निर्ग्रंथों की व्यवस्था अलग है और सामान्य श्रावक और सामान्य व्यक्ति की व्यवस्था अलग है। दिगंबर संत तो उपसर्ग करें, परिचय आए सबको सहन कर लेते हैं, लेकिन श्रावक के लिए आरंभी हिंसा और व्यापारी हिंसा के साथ साथ में विरोधी हिंसा की भी अनुमति दी गई है। तो इस प्रकार से भव्यात्मा श्रावक के लिए अगर विरोधी हिंसा में किसी को बुरा कह दिया गया हो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया गया हो, उसके लिए भी कहा कि क्षमावाणी महापर्व में उससे भी क्षमा याचना करके अपने आप को हल्का कर लेना चाहिए, क्योंकि मजबूरी में जो क्रोध किया जाता है, सिर्फ फुसकारने के नाम पर जो क्रोध किया जा रहा है, उसको भी अज्ञानी व्यक्ति कभी कभी गांठ बांध करके रख लेते हैं। जैसे सम्राट अरविंद ने कमट को दंड दिया था उसकी गलतियों का, लेकिन कमट ने गांठ बांध ली मरुभूति से, लेकिन फिर भी मरुभूति ने क्षमा याचना करके अपने आप को हल्का कर लिया था। लेकिन कमट अपनी गांठों को ले करके बार बार नरक में जाता रहा, फिर आकर के फिर मरुभूति से बदला लेता रहा। परिणाम निकला, भव्यात्माओं पारसनाथ स्वामी को केवल ज्ञान हो जाता है क्षमा के प्रभाव से, लेकिन वह कमट पारसनाथ के चरणों में जब झुक जाता है, क्षमा याचना कर लेता है, तो उसके भी कल्याण का मार्ग खुल जाता है। तो ध्यान रहे, जब तक हमारे जीवन में क्षमा नहीं आएगी, तब तक मेरे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, मेरी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। क्षमा के द्वारा ही कल्याण होगा। भव्यात्माओं, कोटा शहर में मेरा चौथी बार मंगल प्रवास है। पहला चातुर्मास हुआ था, तब पूरे कोटा शहर में मेरा अकेले का चातुर्मास सन 2013 में दादाबाड़ी में हुआ था। जब 2014 का वर्षा योग रिद्धि सिद्धि नगर में हुआ, उस समय मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास दादाबाड़ी में था। महावीर नगर फर्स्ट में एक महामंत्र सागर जी थे, उनका चातुर्मास था। एक और महाराज थे विश्वनाथ सागर जी का, उनका चातुर्मास शास्त्री नगर कॉलोनी में था। उस समय 4 चातुर्मास हुए थे। सन 2019 में फिर से लगभग 4 महीने का मेरा प्रवास रहा, जिस समय विशुद्धमती माता जी और विज्ञमती माता जी तलवंडी में विराजमान थी। माता जी का स्वर्ण जयंती महोत्सव था उस समय, और ये चौथी बार मंगल प्रवास है। उस समय परम पूज्य आचार्य गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी महाराज का प्रज्ञा लोक में वर्षा योग संपन्न हो रहा है, और वर्षा योग के 2 माह बीते। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव
गणाचार्य विराग सागर जी महाराज, जिन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा दे करके इस योग्य बनाया, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी पूज्य गुरुदेव के अनन्य उपकार मेरे साथ हैं, मेरे ऊपर हैं। उन पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे अनंतों सिद्ध श्रुत और आचार्य भक्ति पूर्वक नमोस्तु। हे भगवान, अगर किसी भी प्रकार से मेरे विनय में मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध हुआ हो तो पूज्य गुरुदेव जहाँ भी हैं वहाँ पर हम यहाँ से क्षमा याचना करते हैं। और उसके बाद संपूर्ण संघ जो कि आज के समय श्रमणाचार्य पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में और उनके निर्देशन में चल रहा है, अपनी संपूर्ण आचार्य परंपरा के समस्त साधकों के साथ हम लोग रहे हैं पहले, और कई प्रकार के बातचीत किसी से हो सकती है, किसी के मन को ठेस लगी हो तो उन सब से भी संपूर्ण संघ से क्षमा याचना करते हैं। और आचार्य भगवान प्रज्ञा सागर जी महाराज जो कि यहाँ पर विराजमान है, यद्यपि आचार्य महाराज भी किसी के विषय में बात नहीं करते हैं, मेरा भी अपना स्वभाव नहीं है किसी के विषय में बात करने का, लेकिन फिर भी कभी कोई किसी भी प्रकार की कोई बात आपके पास तक पहुंची हो या कोई बात हो तो हे आचार्य महाराज, आपके मेरे द्वारा या हमारे संघ के द्वारा या हमारे निमित्त से किसी भी प्रकार से तो आचार्य भगवान प्रज्ञा सागर जी महाराज के चरणों में सिद्ध श्रुत और आचार्य भक्ति पूर्वक नमोस्तु निवेदित करके हे भगवान, हम आपसे मन वचन और काया से क्षमा याचना करते हैं और जो गलती हुई हैं उनके लिए पुनः सुधार करने का प्रयास करेंगे। हे भगवान, आप हमें क्षमा करने की कृपा करें। और उसके साथ साथ हमारी संगस्थ आरिका माता जियाँ जब साथ रहते हैं और कुछ न कुछ बातें होती ही हैं, अनुशासन में किसी को रखना, किसी से कोई बात कहना ही होती है, ये तो गुरु की मजबूरी होती है। जिनको दीक्षा दी है तो उनको आगम के अनुसार चलाना, ये आचार्य भगवंत की आज्ञा ऐसी ही है। तो उसमें किसी के मन को किसी प्रकार की कोई ठेस पहुंची हो तो उन सब के लिए क्षमा याचना। और उसके साथ साथ में कोटा जैन समाज में सब जगह लोगों का आना जाना विज्ञान नगर में रहता है, और कई बार ऐसा होता है किसी से बोल पाते हैं, किसी से नहीं बोल पाते हैं, या अपने किसी के काम में व्यस्त हैं और लोगों को लगता है माता जी ने देखा नहीं और आशीर्वाद नहीं दिया। कभी ऐसी कोई भी बात किसी के मन में छुपी हो लगी हो तो उन सब से मेरी ओर से क्षमा याचना और सबके लिए मेरी ओर से क्षमा भाव है, सबके प्रति क्षमा भाव है। ऐसा है क्षमावाणी पर्व, सबके मन को पवित्र करने वाला है। हाथ जोड़ करके आँखों में प्रेम और रोम रोम हर्षित कर देने वाला यह क्षमावाणी पर्व भगवान महावीर ने हम सबको दिया है। और इस पर्व के दिन सबसे क्षमा याचना करके हम अपनी आत्मा को पवित्र करें, पावन करें और अपने गुरुओं के चरणों में हमेशा नतमस्तक रह करके, क्योंकि गुरु का आशीष अगर शीश के ऊपर रहता है तो शिष्य हमेशा उन्नति करता है, और जिस समाज के ऊपर गुरु का आशीष रहता है, हमेशा वर्षायोग होते रहते हैं, वह समाज हमेशा उन्नति करता है, उत्थान करता है। उस समाज का यश कीर्ति दसों दिशाओं में फैलता है। तो ऐसे आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के इसी चरणों में बार बार नमन करके वंदन करके हे भगवान, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे मस्तक पर बना रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।